हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद क्विज़ में। तो आई होप आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन आपके सामने आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो चार ऑप्शन है आपके पास: केप कैमोरी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। तो अब आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जो भी आंसर आपके अनुसार हो तो आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा और मैं इसको टिक कर दूंगा और आप एंड में अपने 10 में से किसने किसने राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब आप कहेंगे भूमध्य रेखा, थोड़ा सा मैं इसका वर्णन कर देता हूँ। भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री पर है, तो उसी के निकटतम जो अपना इंदिरा पॉइंट है बिल्कुल नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। आपको ध्यान हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में दक्षिणी भाग की बात की थी। तो दक्षिणी भाग जो अपना कौन सा था? इंदिरा पॉइंट था। और वो कहाँ था? अंडमान निकोबार में था। तो अब अपने पूछते हैं भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। चार ऑप्शन है: इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा कोल। तो इसका आंसर देखिए क्या है? इंदिरा कोल। अब मैं इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जब भी किसी का कॉल आता है तो हम क्या करते हैं, उसको उस कॉल का उत्तर देते हैं। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा, अगर किसी की कॉल आए तो क्या करना है? उत्तर देना है। तो यानी इंदिरा कॉल। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये बात अपने पहले कर ली थी। तो अब आपको बस आंसर टिक करना है। दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग है तो कहाँ स्थित होगा? तो ये आपके सामने ऑप्शन है चार। अपने अनुसार आप टिक कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि को, मुख्य भूमि ध्यान रखना तमिलनाडु है, याद रखना हमेशा। अगर मुख्य भूमि पूछे तो आपको ध्यान रखना है, अगर दक्षिण में जो मुख्य भूमि पूछे तो तमिलनाडु तक की अपनी मुख्य भूमि आती है। को रामेश्वरम द्वीप जो भारत और किसको जोड़ता है? वो श्रीलंका को जोड़ता है। उस द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन है पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। और मुझे लगता है दोस्तों, अब मेरे अनुसार आप कि इसमें बहुत बड़ी गलती करोगे। दो ऑप्शन में आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, पाक जल संधि और पंबन चैनल। तो मैं आपको बता देता हूँ, पाक जो जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है और जो भारत के मुख्य भूमि उसको रामेश्वर द्वीप से जो जोड़ती है, अलग करती है, तो पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35, आदम का पुल निम्नलिखित में से कौन से दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसने पूछा आदम का पुल और चार ऑप्शन है: भारत है पाकिस्तान, भारत है बांग्लादेश, भारत है श्रीलंका, भारत है म्यांमार। तो अब आदम का पुल, अगर मैं आपको इसके एक ट्रिक से बता सकता हूँ। पहले अपने इसके क्वेश्चन राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। भारत और श्रीलंका। अब आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसकी ट्रिक क्या है? देखो, भारत और जो श्रीलंका है उसके बीच में जो ब्रिज है वो कब से है? आप कहते हैं ये कोई चीज़ है बाबा आदम के ज़माने की है, यानी बहुत पुरानी है। भारत और श्रीलंका के बीच जो ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब भगवान श्री राम के टाइम का है। तो इससे आप याद कर सकते हो, कभी भी आदम का पुला यानी बाबा आदम का ज़माने से अपने किससे जुड़े हुए हैं? श्रीलंका से जुड़े हुए हैं। तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36, निम्न द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी 10 डिग्री जलमार्ग? तो ये क्वेश्चन जो है वो आप नॉर्मली ले सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये अपने को करना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आप नोट की आपको मैं टाइम देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान और जो निकोबार है उसके बीच में। अगर अपने से पूछ ले, ये दो है, अंडमान अलग जगह है, निकोबार अलग जगह है, लेकिन इनको साथ में बोलते हैं अंडमान निकोबार। इन दो द्वीपों को जो अलग करता है वो कौन है? 10 डिग्री जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास अगर पूछे अपने से तो ये काफ़ी लेवल वाला पर्सन है और मतलब अपने मैं मान सकता हूँ 50 से 60% छोड़ने के चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी अगर अपने अच्छे से अपने करके जाएंगे तो आ भी सकता है एग्जाम में। तो डंकन पास किसके बीच स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास, टिक कीजिएगा। तो मैं आपको इसको राइट आंसर बता देता हूँ, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ये अंडमान के ही द्वीप है, जो दक्षिण में है, एक छोटा है एक मध्य है हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वीप, जब अपने द्वीप एक द्वीप है
अभी किसके तट पर है? दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर और महाराष्ट्र के तट पर। और मुझे पता है आप इसका आंसर क्या करेंगे। ठीक है, तो दीव अपने जब दमन और दीव के साथ पढ़ते और आप देखते ही दमन को टिक करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है एग्जाम में। इसलिए अपना अपन आंख हो, दीव एक द्वीप है किसके तट पर? गुजरात के तट पर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। अब ये तो मुझे बताने की लोड़ नहीं है, एक हलवा क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करती है? तो पाक जल संधि करती है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, ड्यूरेंट रेखा और स्ट्रेटफोर्ड रेखा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको इसके थोड़ा वर्णन कर देता हूँ। रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो पहला ऑप्शन गया। मैकमोहन रेखा, ड्यूरेंट रेखा और स्ट्रेटफोर्ड रेखा। मैकमोहन रेखा और ड्यूरेंट जो रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन उसके बाद में भारत और अफगानिस्तान के बीच में कुछ समय बाद ये पाक और अफगानिस्तान के बीच में हो गई थी। ठीक है, तो दो ऑप्शन गए, स्ट्रेटफोर्ड और मैकमोहन। तो इसका राइट आंसर है मैकमोहन रेखा। तो ठीक है दोस्तों, आपके आज फिर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जो भी, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।